ना बढ़िया। डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसा बोलते हैं आइडियली कि कम हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, बट मैंने आपको बताया इसके ऊपर एक और चेक है कि रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। और फाइनली करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो ये 4 रेशियोज आपको समझना जरूरी है और इससे आपकी एक बेसिक रेशियो एनालिसिस हो गई। बट अभी भी फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? अभी हमने ये देखा हम सस्ते में खरीद रहे नहीं खरीद रहे, फिर कुछ रेशियोज देख के हमें समझ आया, अर्निंग समझ आ रही है, बुक वैल्यू समझ आ रही है, डेट समझ आ रहा है और कंपनी के एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज समझ आ रही है। तो आपने काफी हद तक समझ लिया, बट अभी भी कुछ रहता है। अब क्या रहता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तीसरी चीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जो समझना है वो है कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, बैलेंस शीट को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो समझ ही नहीं आएगा हमें। मैं कह रहा हूं आप ही को समझ आएगा, अभी आप ही बताओगे मुझे। हमें बेसिक चीजें समझनी है। देखो हर बिजनेस का मेन फोकस क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। तो देखो 2 चीजें होती है, लोगों ने कॉम्प्लेक्स टर्म्स लिए, टॉप लाइन बॉटम लाइन, लोगों को नहीं समझ आता क्या है। अरे 2 चीजें हैं यार, माल जो बिक रहा है उसे सेल्स कहते हैं या रेवेन्यू आना कहते हैं, ये होती है टॉप लाइन। और जो बच रहा है सब कुछ के बाद वो होता है कंपनी का प्रॉफिट, इसे बॉटम लाइन कहते हैं। हमें क्या देखना है, कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, हमें ये देखना है। और कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, नंबर 1। नंबर 2 हमें देखना है, अभी हमने एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज की बात करी थी, पहले हमने करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कंपनी के टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी की हैं वो ईयर ऑन ईयर उसमें क्या चेंज आ रहा है। एसेट हर साल बढ़ने चाहिए, लायबिलिटीज हर साल कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी बढ़िया कर रही है, सिंपल। तीसरी चीज, हर कंपनी के पास कैश होना चाहिए। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास कैश है नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर बड़ी कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनीज हैं, पैसा उठाया हुआ है गया कहां, कहीं तो होगा ना, या तो एसेट्स में होगा, कंपनी ने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है तो उससे एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, एसेट्स में होगा पैसा, या फिर कंपनी में कैश भी तो होगा। कंपनी कितने कैश के साथ बैठी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे तीसरा कैश फ्लो चेक करना है कंपनी का, कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर कैसा चल रहा है। अब देखो अगर कंपनी लगातार सेल बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रही हैं और कैश फ्लो बढ़ रहा है, बस इसे ही कहते हैं बैलेंस शीट चेक करना। आपको मुझसे सुन के लग रहा है मुश्किल चीजें नहीं है, ये इजी है यार, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अगर ये जितना इस स्क्रीन पर लिखा है इसके अलावा मैं कह रहा हूं ये कर लिया, 90% फंडामेंटल एनालिसिस आपने कर ली, इसके बाद जो बची हुई 10% है वो एक्सपर्ट्स को करने दो। एक्सपर्टीज आपको भी आ जाएगी, किसी भी फील्ड में 5 साल देने हैं और आपको भी एक्सपर्टीज आ जाएगी। अब यही काम आप 5 साल तक करते रहोगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सब चेक कर लिया 90% टाइम आप गलत नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। इसके साथ साथ हम डेफिनेटली टेक्निकल्स को ऐड करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल्स देखते हैं। मैं कहता हूं जब दोनों अगर हम सीख सकते हैं तो दोनों को समझ के इन्वेस्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि यार टेक्निकल एनालिसिस से बढ़िया कुछ है ही नहीं, कहते हैं ना भाई, कहते हैं प्राइस भगवान है। जब प्राइस भगवान है वो प्राइस को देखते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल हाथ जोड़ के जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो भाई, हम सीख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। और जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार फंडामेंटल्स देखो और सिर्फ इसे देख के इन्वेस्ट करो, आज क्या प्राइस पे हो रहा है फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखना। मैं कहता हूं आप दोनों देखो, जब दोनों सीखने के लिए अवेलेबल है तो सीख लो ना भाई। और जब समझ आ जाएगी तो आप फंडामेंटल्स भी देखोगे और चार्ट भी देखोगे और राइट इन्वेस्टमेंट करोगे। गेटिंग इट? चलो अब ये हमने देखा, बट यार इसकी एनालिसिस करने के लिए क्या करें, इसके लिए आपको एक स्क्रीनर चाहिए होगा, बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल है। सो मैं टिकर टेप यूज करता हूं, मैं अभी यहां पर खोलूंगा टिकर टेप एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली, जैसे मैंने बोला था ना 1 सेकंड में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता लग जाएगा। या मेरे लिए स्क्रीनर ने पहले ही काम कर दिया। सो हमारे पास स्क्रीनर आ गया, यहाँ पे मैं टिकर टेप यूज कर रहा हूं, आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो अब स्क्रीनर्स हमारी हेल्प क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे टिकर टेप पे जाएंगे, स्क्रीनर पे आपको स्टॉक स्क्रीनर दिखेगा, आपने खोला हुआ है, मैंने यहाँ पे खोला हुआ ऑलरेडी। अभी इसे कैसे यूज करना है, इसके अंदर हमने रेशियो एनालिसिस भी करनी है, फिर बैलेंस शीट भी चेक करनी है, ये सब अभी हम करने वाले हैं।
सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल रिलायंस, सब रिलायंस का नाम सुनते हैं, अंबानी साहब का सब नाम सुनते हैं, तो एक बार अंबानी साहब की कंपनी को हम देख लेते हैं भाई, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने बोला था एक